गुड आफ्टरनून दोस्तों। तो आज हम आधुनिक काल के जो प्रमुख दलित पत्रिकाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। यहाँ से कई प्रश्न जो हैं वो कई प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कई बार यहाँ से प्रश्न आए हैं, तो इनके बारे में जानना आवश्यक है। यहाँ से 3 से 4 प्रकार के प्रश्न जो हैं वो हर बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रमुख दलित पत्रिकाएं और उसके संपादक। तो सबसे पहले आते हैं भीमराव आंबेडकर। तो भीमराव आंबेडकर जो हैं इन्होंने मूक नायक के नाम से पत्रिका का संचालन किया था 1920 में। इसके बाद भीमराव आंबेडकर ने 1927 में बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। इसके बाद भीमराव आंबेडकर ने 1928 में समता नाम से दलित पत्र का संपादन किया था। इसके बाद 1930 में उन्होंने जनता के नाम से जो है दलित पत्र का संपादन किया था। तो यहाँ से 5 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं रघुनंदन प्रसाद। तो रघुनंदन प्रसाद ने 1937 में दलित मित्र के नाम से पत्र का संपादन किया था और इसका स्थान माना जाता है बिहार। तो बिहार में जो है दलित मित्र के नाम से रघुनंदन प्रसाद ने 1937 में दलित पत्र का संपादन किया था। तो यहाँ से 4 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं चंद्रिका प्रसाद। तो चंद्रिका प्रसाद ने 1937 में नवजीवन के नाम से दलित पत्र का संपादन किया था लखनऊ में। इसके बाद आता है अस्मितादर्श। तो अस्मितादर्श का समय माना जाता है 1961। इसके जो संपादक हैं वो अज्ञात हैं और ये महाराष्ट्र से जो है इसका संपादन क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद आते हैं नामदेव ढक्साल और जेपी पवार। तो नामदेव ढक्साल और जेपी पवार ने 1975 में पैंथर के नाम से दलित पत्र का संपादन किया था। इसके बाद पैंथर संगठन के द्वारा जो है आक्रोश के नाम से एक दलित पत्र का संपादन किया गया था 1978 में। इसके बाद देवेश चौधरी। तो देवेश चौधरी ने 2000 में तीसरा पक्ष के नाम से एक पत्र का संपादन किया था जो कि एक त्रैमासिक पत्र माना जाता है और ये जबलपुर स्थान से जो है इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके बाद तेज सिंह। तो तेज सिंह ने 2000 में अपेक्षा के नाम से एक दलित पत्र का संपादन किया था दिल्ली से। फिर आते हैं मोहनदास नेमिष राय। तो मोहनदास नेमिष राय ने 2006 में बयान के नाम से एक दलित पत्र का संपादन किया था जो कि एक प्रकार का मासिक पत्र माना जाता है और ये दिल्ली से प्रकाशित होता था। इसके बाद डॉक्टर तुलसीराम। तो डॉक्टर तुलसीराम ने भारत अश्वघोष। तो डॉक्टर तुलसीराम ने भारत अश्वघोष के नाम से एक दलित पत्र का संपादन किया था नागपुर से। इसके बाद आते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने 1995 में प्रज्ञा साहित्य के नाम से एक दलित पत्र का संपादन किया था जो कि एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र माना जाता है और ये फर्रुखाबाद शहर से इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके बाद जयप्रकाश करदम। तो जयप्रकाश करदम ने 1997 में पश्यंती के नाम से एक दलित पत्र का संपादन किया था जो कि दिल्ली शहर से जो है इसका प्रकाशन स्थान माना जाता है। इसके बाद देश निमोही। तो देश निमोही जो है इन्होंने पल प्रतिपल के नाम से एक दलित पत्र का संपादन किया था जो कि पंचकुला में इसका स्थान माना जाता है। इसके बाद रमणिका गुप्ता। तो रमणिका गुप्ता ने जो है युद्धरत आम आदमी। तो युद्धरत आम आदमी के नाम से एक दलित पत्र का संपादन किया था दिल्ली से।
फिर आते हैं जयप्रकाश करदम। तो जयप्रकाश करदम ने दलित साहित्य वार्षिकी के नाम से एक दलित पत्र का संपादन किया था दिल्ली से। इसके बाद जय नारायण। तो जय नारायण ने 1998 में कल के लिए के नाम से एक दलित पत्र का संपादन किया था बहराइच नामक स्थान से। इसके बाद विमांशु दिव्या। तो विमांशु दिव्या ने जो है 1997 में राष्ट्रीय सहारा के हस्तक्षेप से जो है एक दलित पत्र का संपादन किया था, जो कि एक प्रकार का साप्ताहिक पत्र माना जाता है और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो नोएडा है। इसके बाद दिनेश राम। तो दिनेश राम ने जो है बहुरी नहीं आवन, बहुरी नहीं आवन के नाम से एक दलित पत्र का संपादन किया था, जो कि एक प्रकार का जो है त्रैमासिक पत्र माना जाता है और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो है दिल्ली। इसके बाद सपना सोनकर। तो सपना सोनकर ने जो है नागफनी के नाम से एक दलित पत्र का संपादन किया था, जो कि एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र माना जाता है और इसका जो प्रकाशन स्थान है वो उत्तराखंड माना जाता है। इसके बाद विमल थोराट। तो विमल थोराट ने दलित अस्मिता के नाम से एक दलित पत्रिका का संपादन किया था, जो कि एक प्रकार का त्रैमासिक पत्र है और इसका प्रकाशन स्थान जो है वो दिल्ली माना गया है। भीमराव अंबेडकर ने जनता पत्रिका को सन 1956 से प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित करने लगे थे। तो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि वो कौन सा पत्र है या वो कौन सी पत्रिका है जिसको कि 1956 से प्रबुद्ध भारत के नाम से प्रकाशित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो वो है जनता। तो यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है। चलिए अभी कुछ पुरस्कार और सम्मान जो हिंदी साहित्य के विभिन्न साहित्यकारों को दिए गए हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की चर्चा करते हैं, ये किसको प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले आते हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनको प्राप्त हुआ था 1968 में चिदंबरा के लिए। ये प्रश्न कई बार सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में चिदंबरा के लिए। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद आते हैं अज्ञा। तो अज्ञा को 1978 में कितने नावों में कितने बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके बाद आते हैं महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए जो है 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वो है यामा। इसके बाद आते हैं नरेश मेहता। तो नरेश मेहता को जो है 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके बाद आते हैं निर्मल वर्मा। तो निर्मल वर्मा को 1999 में संपूर्ण साहित्य के लिए प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ। इसके बाद कुंवर नारायण को प्राप्त हुआ था 2005 में। और फिर अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को जो है 2009 में उनके संपूर्ण साहित्य के योगदान के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यहाँ से ये नोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि सन 1984 में इसके बाद जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक के समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया जाने लगा। तो इससे पहले जो है 1984 से पहले किसी एक साहित्यिक रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता था, परंतु सन 1984 के बाद जो है किसी भी साहित्यकार को उसके समग्र साहित्यिक योगदान के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। इसके बाद 2013 में जो है केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और फिर 2017 में कृष्णा सोबती को जो है हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की चर्चा करते हैं।
ये किसको प्राप्त हुआ था, किस विधा के लिए प्राप्त हुआ था, किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था और किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले आते हैं माखन लाल चतुर्वेदी। तो माखन लाल चतुर्वेदी को जो है हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और हिम तरंगिणी जो है ये एक प्रकार का काव्य माना जाता है। तो माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद आते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं इनको पद्मावत संजीवनी के लिए 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था व्याख्या के लिए। तो जो पद्मावत संजीवनी है ये एक प्रकार का व्याख्या विधा मानी जाती है। इसके बाद आते हैं आचार्य नरेंद्र देव। तो आचार्य नरेंद्र देव को 1957 में बौद्ध धर्म दर्शन के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये जो है एक प्रकार का दर्शन विधा के अंतर्गत माना गया है। इसके बाद आते हैं राहुल सांस्कृतायन। तो राहुल सांस्कृतायन को जो है 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था मध्य एशिया का इतिहास के लिए और ये जो है एक प्रकार का इतिहास दर्शन या इतिहास विधा के अंतर्गत ये माना गया है। इसके बाद आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये एक प्रकार का भारतीय संस्कृति पर केंद्रित है। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला कला और बूढ़ा चांद के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है कि कला और बूढ़ा चांद के लेखक का नाम क्या है। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत और ये जो है कला और बूढ़ा चांद ये एक प्रकार का काव्य विधा के अंतर्गत माना गया है। इसके बाद आते हैं भगवती चरण वर्मा। तो भगवती चरण वर्मा ने जो है भूले बिसरे चित्र के लिए 1961 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था जो कि एक प्रकार का उपन्यास विधा माना गया है भूले बिसरे चित्र। 1962 में किसी को भी पुरस्कार नहीं दिया गया। इसके बाद 1963 में अमृत राय को प्रेमचंद के ऊपर लिखा गया कलम का सिपाही के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था जो कि एक प्रकार की जीवनी विधा मानी जाती है। इसके बाद अज्ञा को जो है आंगन के पार द्वार के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ था जो कि एक प्रकार का काव्य है और ये 1964 में इनको प्राप्त हुआ था। इसके बाद 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जो कि एक प्रकार का विवेचना विधा के अंतर्गत आया है। इसके बाद जैनेन्द्र कुमार को 1966 में मुक्तिबोध के लिए साहित्य अकादमी मिला था जो कि एक प्रकार के उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है। इसके बाद अमृतलाल नागर को जो है 1967 में अमृत और विष नामक उपन्यास के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अज्ञा को 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये काव्य विधा के अंतर्गत आता है। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र को 1965 में रस सिद्धांत के लिए जो है साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था जो कि एक प्रकार की विवेचना विधा मानी गई है। इसके बाद जैनेन्द्र कुमार को 1966 में मुक्तिबोध उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके बाद अमृतलाल नागर ने 1967 में अमृत और विष के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जो कि एक उपन्यास विधा के अंतर्गत आता है। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था दो चट्टानें के लिए जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद श्रीलाल शुक्ल को जो है राग दरबारी, अत्यंत ही प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी, कई प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में राग दरबारी उपन्यास के बारे में पाठ है और यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जो कि उपन्यास के अंतर्गत आता है। इसके बाद 1970 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को जो है
निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी मिला था, जो कि जीवनी विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद 1971 में नामवर सिंह को जो है कविता के नए प्रतिमान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि आलोचना विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र ने 1972 में बुनी हुई रस्सी के नाम से काव्य की रचना की, जिसके लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व के लिए 1973 में ये सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि निबंध विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद शिव मंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात, बहुत ही प्रसिद्ध ये काव्य है मिट्टी की बारात, के लिए 1974 में साहित्य अकादमी मिला था, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद भीष्म साहनी, तो भीष्म साहनी को 1975 में जो है तमस के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, जो कि उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद यशपाल को 1976 में तेरी मेरी उसकी बात के लिए साहित्य अकादमी मिला था, जो कि उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद शमशेर बहादुर सिंह, तो शमशेर बहादुर सिंह को जो है 1977 में जो है चुका भी हूँ मैं नहीं के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद भारत भूषण अग्रवाल, तो भारत भूषण अग्रवाल को 1978 में उतना वह सूरज है, तो उतना वह सूरज है के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आती है। उसके बाद आते हैं धूमिल, तो धूमिल जो हैं उनको 1979 में कल सुनाना मुझे के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आती है। उसके बाद कृष्णा सोबती, तो कृष्णा सोबती को 1980 में जिंदगी नामा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और ये जो है उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है जिंदगी नामा। तो यहाँ से देखिए किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। सबसे पहले प्रकाशन किस साल जो है उनको ये सम्मान प्राप्त हुआ था, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। किसको प्राप्त हुआ था, किस रचना के लिए प्राप्त हुआ था, और इसकी विधा क्या है। तो 4 से 5 प्रकार के प्रश्न जो हैं यहाँ से आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं त्रिलोचन शास्त्री, तो त्रिलोचन शास्त्री को ताप के ताए हुए दिन के लिए 1981 में साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। तो इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ था 1981 में, और ये जो है काव्य के अंतर्गत आता है। तो त्रिलोचन शास्त्री को जो है ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था 1981 में, और ये काव्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं हरिशंकर परसाई, एक बहुत ही बड़े हिंदी साहित्य के व्यंग्य और हास्य लेखक माने जाते हैं हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर, तो विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1982 में, और ये जो है एक प्रकार का व्यंग्य काव्य माना जाता है, विधा के अंतर्गत आता है। इसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो है 1983 में साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त किया था खूंटियों पर टंगे लोग के लिए। तो खूंटियों पर टंगे लोग के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने 1983 में साहित्य अकादमी प्राप्त किया था, और ये जो है काव्य विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद आते हैं रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय को 1984 में ये सम्मान प्राप्त हुआ था लोग भूल गए हैं के लिए, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद आते हैं निर्मल वर्मा, तो निर्मल वर्मा को जो है साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था 1985 में कव्वे और काला पानी के लिए, और ये जो है कहानी विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद आते हैं केदारनाथ अग्रवाल, तो केदारनाथ अग्रवाल को जो है अपूर्वा काव्य के लिए 1986 में जो है साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। इसके बाद आते हैं श्रीकांत वर्मा, तो श्रीकांत वर्मा को 1987 में मगध के लिए जो है काव्य, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आता है, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था मगध। इसके बाद नरेश मेहता, तो नरेश मेहता को जो है 1988 में
ये सम्मान प्राप्त हुआ था अरण्या के लिए, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद आते हैं केदारनाथ सिंह। तो केदारनाथ सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1989 में अकाल में सारस के लिए, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आती है। फिर आते हैं शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह को ये सम्मान प्राप्त हुआ था 1990 में नीला चांद के लिए, जो कि उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर। तो गिरिजा कुमार माथुर को साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था 1991 में मैं वक्त के हूँ सामने के लिए, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद गिरिराज किशोर। तो गिरिराज किशोर को ये सम्मान प्राप्त हुआ था 1992 में ढाई घर के लिए, जो कि उपन्यास विधा के अंतर्गत मानी गई है। इसके बाद आते हैं विष्णु प्रभाकर। इसके बाद विष्णु प्रभाकर को जो है 1993 में अर्धनारीश्वर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद 1994 में जो है अशोक वाजपेयी को कहीं नहीं वहीं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद 1995 में कुंवर नारायण। तो 1995 में कुंवर नारायण को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था कोई दूसरा नहीं के लिए, और ये जो है काव्य विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा को 1996 में प्राप्त हुआ था मुझे चांद चाहिए के लिए, जो कि उपन्यास के अंतर्गत आती है। इसके बाद लीलाधर जगोड़ी। तो लीलाधर जगोड़ी को ये सम्मान प्राप्त हुआ था अनुभव के आकाश में चांद। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अनुभव के आकाश में चांद के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं लीलाधर जगोड़ी। इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ था 1997 में काव्य विधा के लिए। इसके बाद 1998 में ये सम्मान प्राप्त हुआ था काव्य के लिए, काव्य विधा इसके अंतर्गत आती है। इसके बाद 1998 में अरुण कमल को ये सम्मान प्राप्त हुआ था नए इलाके में के लिए, जो कि काव्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को दीवार में एक खिड़की रहती है के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था, उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद 2000 में मंगलेश डबराल को ये सम्मान प्राप्त हुआ था हम जो देखते हैं के लिए, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद अलका सरावगी को जो है 2001 में कली कथा वाया बाईपास के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था, उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है ये कली कथा वाया बाईपास। इसके बाद 2002 में राजेश जोशी को जो है दो पंक्तियों के बीच के लिए ये सम्मान प्राप्त हुआ था 2002 में, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद कमलेश्वर को जो है 2003 में कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था, जो कि उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद वीरेन डंगवाल। तो वीरेन डंगवाल को ये सम्मान प्राप्त हुआ था दुष्चक्र में श्रेष्ठा के लिए, जो कि 2004 में उनको मिला था। ये जो है काव्य विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद मनोहर श्याम जोशी को जो है 2005 में क्याप के लिए जो है ये सम्मान प्राप्त हुआ था, और ये उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद 2006 में ज्ञानेंद्र पति को जो है संशय आत्मा के लिए ये सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि काव्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद अमरकांत को 2007 में इन्हीं हथियारों से के लिए साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था, जो कि उपन्यास के अंतर्गत आती है। इसके बाद कोहरे में कैद रंग के लिए गोविंद मिश्र को 2008 में ये प्राप्त हुआ था, जो कि उपन्यास के अंतर्गत आती है। इसके बाद हवा में हस्ताक्षर के लिए कैलाश वाजपेयी को ये सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि 2009 में इनको ये सम्मान मिला था, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद 2010 में उदय प्रकाश को जो है मोहनदास के लिए ये सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि कहानी के अंतर्गत आती है। इसके बाद 2011 में काशीनाथ सिंह को रेहन पर रघु के लिए सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि उपन्यास के अंतर्गत आती है। इसके बाद 2012 में चंद्रकांत देवताले को ये सम्मान प्राप्त हुआ था पत्थर फेंकता है के लिए, जो कि काव्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद 2013 में मृदुला गर्ग को ये सम्मान प्राप्त हुआ था मिलजुल मन के लिए, जो कि उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम व्यास सम्मान की चर्चा करते हैं। व्यास सम्मान पढ़ने से पहले कुछ और जो नए साहित्यकार थे उनको जो साहित्य अकादमी मिला था उसकी चर्चा करते हैं। 2014 में रमेश चंद्र शाह को जो है विनायक उपन्यास के लिए सम्मान मिला था।
उसके बाद 2015 में रामदरस मिश्र को साहित्य अकादमी मिला था। इसके बाद पारिजात के लिए जो है 2016 में नाशिरा शर्मा को ये सम्मान मिला था, और फिर 2017 में रमेश कुंतल मेघ को जो है साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद व्यास सम्मान, सबसे पहले व्यास सम्मान हिंदी साहित्य में प्राप्त हुआ था 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए, जो कि भाषा शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। इसके बाद आते हैं शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह को 1992 में नीला चांद के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर को 1993 में मैं वक्त के हूँ सामने के लिए जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि काव्य विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद डॉक्टर धर्मवीर भारती को 1994 में सपना अभी भी के लिए जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि काव्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद कुंवर नारायण को जो है 1995 में आत्मजयी के लिए ये सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि काव्य के अंतर्गत आती है। इसके बाद 1996 में राम स्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लिए जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि एक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद केदारनाथ सिंह को 1997 में उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं के लिए ये सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि काव्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद गोविंद मिश्र, तो गोविंद मिश्र को 1998 में 5 आंगनों वाला घर के लिए जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि उपन्यास विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद 1999 में श्रीलाल शुक्ल को जो है विश्रामपुर का संत के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि उपन्यास के अंतर्गत आती है। इसके बाद 2000 में गिरिराज किशोर को ये सम्मान प्राप्त हुआ था, जिसका नाम है पहला गिरमिटिया, जो कि उपन्यास के अंतर्गत आती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि पहला गिरमिटिया के लेखक का नाम क्या है, तो इसके लेखक हैं गिरिराज किशोर। नेट में 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद आते हैं रमेश चंद्र शाह। तो रमेश चंद्र शाह को 2001 में आलोचना का पक्ष के लिए जो है व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि आलोचना विधा के अंतर्गत आती है। इसके बाद पृथ्वी का कृष्ण पक्ष के लिए जो है कैलाश वाजपेयी को 2002 में व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था, जो कि काव्य के अंतर्गत आती है। और फिर चित्रा मुदगल को 2003 में आवा के लिए जो है उपन्यास के अंतर्गत आती है, उसके लिए उनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे के जो सम्मान जिनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है और आगे के जो हिंदी साहित्य से जुड़े जो पुरस्कार हैं उनसे जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 100 प्रश्नों की चर्चा की, जिसमें साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ और व्यास सम्मान को मिलाकर ये 100 प्रश्न उत्तर था। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप इन सभी को जो है नोट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।